रमनिक भाई, जो एक प्रश्न बार बार उठता है कि भाई अनान मुल्ला कह रहे हैं कि जो बाकी लोग पिछली बार प्रदर्शन कर रहे थे वो तो है नहीं इस प्रदर्शन में, तो ये लोग जो आ रहे हैं और देश का मूड मीटर तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को फिर भी नहीं रोक पाएंगे, तो फिर इस आंदोलन का मकसद तो पूरा नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? और हंगामा होगा और तमाशा होगा, क्या होगा? आपको क्या लग रहा है? देखिए सुशांत भाई, इसका मकसद सीधा सीधा यह है कि आप सरकार को, पुलिस को या प्रशासन को उस हद तक प्रवोक कर दीजिए, उस हद तक प्रवोक कर दीजिए जहां पे गोली चले और गोली में किसान जो हमारे भाई हैं वो हताहत हों, और उसके बाद फिर ये लोग उनकी चिताओं के ऊपर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकें। और ये प्रायोजित आंदोलन है। क्यों? ये बात खुद आनंद मोला साहब ने कही है कि जो 586 के लगभग जो पुराने किसान जथेबंदियां हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे आग्रह करता हूं, आज टीवी के ऊपर सुशांत सिन्हा जी के शो के ऊपर मैं आपसे आग्रह करता हूं, आनंद मोला साहब आप आइए, टिकैत साहब आए, चडुई साहब आए, आप चलिए, मैं आपके साथ चलता हूं, अपन लोग बैठते हैं, मिलते हैं, जाके सुरेंद्र सिंह जी पंडेर से बात करते हैं, दल्लेवाल साहब से बात करते हैं, रमनदीप मान से बात करते हैं और इसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं है तो आप कम से कम देश के साथ तो खड़े होइए, आप चलिए बैठ के रिजॉल्व करवाते हैं। अनान मुल्ला साहब वो कह रहे हैं साथ में जाइए और देश के लिए खड़े हो जाइए, आइए मिलके इसको सॉल्व करते हैं। नहीं, वो आंदोलनकारी ने ऐलान कर दिया कि हमारा साथ कोई संबंध नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा कहना है हमारा आंदोलन पीसफुल होना चाहिए और सरकार जो वादा किया था हमसे बात करके सुलझाना चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा है, आप आइए ना, मेरा केड़ा चाचे दा मुंडा, मेरा कौन सा रिश्तेदार है? आप कैसे कह रहे हैं कि संबंध नहीं है? आप भारतीय नागरिक तो हम तो सरकार को नहीं सुनिए, आप मोदी के लिए चैलेंज मत चलाइए, मोदी को जिताने के लिए काम मत कीजिए, आप किसान को लिए भी सोचिए। किसान को बर्बाद करके मोदी को दलाली करके हम आगे नहीं बढ़ सकता। आप भी मीडिया मोदी के पक्ष में एक चैलेंज, ये प्रोग्राम क्यों कर रहा है? मोदी को बढ़ावा दिलाने के लिए, मोदी को बर्बाद कर रहा है। एक मिनट अनान मुल्ला साहब, ये जो QR कोड लोग स्कैन कर रहे हैं, हमको पता है कहां से कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये मोदी के मूड के लिए, के पक्ष में जो है वो माहौल बनाने के लिए हम वोट पड़वा रहे हैं क्या? मोदी के पक्ष में ऑलरेडी माहौल है, इसलिए ये किसान आंदोलन के नाम पर हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं। तो आप खुश, तो आपसे खुश है, हमारा तो कुछ हम बोलता है सरकार हमारे साथ गद्दारी किया, सरकार हमारा साथ गद्दारी किया, उसके बाद ऊपर चलेगा, नीचे लाने के लिए करना पड़ेगा। ये तो खुद का दल्लेवाल साहब ने, आप आओ ना, बैठ के हमसे बात करके सुलझाना चाहिए। नहीं, तो आओ ना, आप भी एक मिनट, हनान मुल्ला साहब, मुझे ये बताइए, आप सरकार की गद्दारी की बात कर रहे हैं, आपको पूरा हक है आप ये कहें। अब मीडिया कहां थे आप? नहीं, मीडिया कहां थे आप छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं कि इस देश में लेफ्ट ने बंगाल में इतने साल राज किया, बंगाल के किसान का क्या हाल है? केरल के किसान का क्या हाल है? सब बम है क्या वहां पर? नहीं, किसान का हाल खराब है। हम किसान संगठन, हम पार्टी के लिए एक मिनट, किसान का हाल खराब है सर, किसान का समस्या लेके लड़े। नहीं, एक मिनट बात है, मुझे ये बताइए, आप लोग हर चीज में मीडिया को गाली देने लगते हैं, हमारा काम है आपसे ये पूछना कि भाई 18 लाख करोड़ रुपया का कर्जा कहां से माफ होगा जो ये लोग कह रहे हैं? मुझे ये बताइए, MSP पे कानून की गारंटी आप लोग मांग रहे हैं, वो कानून की गारंटी बनेगी तो देश का कितना खर्चा होगा? मेरा आपसे सवाल यह है कि स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट 2006 में आई, उसके बाद से आप लोगों ने कितने प्रदर्शन किए? 18 लाख करोड़ का कहानी, ये भी एक बना हुआ कहानी है। अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़, 2 लोग के लिए 15 लाख करोड़, आप 15 लाख करोड़ छोड़ दे सकता, अदानी अंबानी को 15 लाख छोड़ दे। अच्छा, एक मिनट किसान का, हनान मुल्ला साहब, क्या आप बता सकते हैं कि अदानी अंबानी को 15 लाख करोड़ रुपया छोड़ा गया? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सर, कोई गैर पढ़ा लिखा बोलता है तो समझ में आता है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 15 लाख करोड़ रुपया अडानी अंबानी को कहां छोड़ा गया, जरा बताएंगे आप? 15 लाख करोड़ से ज्यादा एनपीए में, एक मिनट सर, हनान मुल्ला साहब, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एनपीए में जो लोन राइट ऑफ किए हैं उसमें अडानी अंबानी का लोन है भी नहीं, आपको बता देता हूं जानकारी के लिए। और जो एनपीए राइट ऑफ किए गए उसका मतलब लोन छोड़ना नहीं होता, 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है।
इनका काम भ्रम फैलाना है केवल। दिखता है हम, मगर हमारा कहना है नहीं। अब देखिए, अब अभी आप बोलिए कि मैं गलत बोल रहा था। सर एक मिनट, बोल के जाइए। अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ छोड़ने की बात आपने गलत कही थी, बोल के जाइए। बोल के जाइए, अडानी अंबानी का 15 लाख करोड़ रुपया सरकार ने छोड़ दिया, ये बात झूठ है, बोल के जाइए। आपको सब पता है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप गलत नहीं बोलिए। अडानी अंबानी तो एक सिंबल है। सुनिए, आपके नहीं, सिर्फ अडानी अंबानी तो एक नाम के नाम है, सारे कॉर्पोरेट के लिए तो सुविधा है ना। हाँ, सारे अच्छा, सुविधा दे रहा है। सर कॉर्पोरेट में भी नहीं छोड़ा, वो पैसा रिकवर होगा। राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है सर, राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता। आप बोल के जाइए कि राइट ऑफ का मतलब छोड़ना नहीं होता है। 10 लाख करोड़ की रिकवरी हुई है एनपीए की, बोल के जाइए सर आज। और रिकवरी वो कुछ है, दिखावा है, मगर जो छोड़ रहा है वो छोड़ ही रहा है। सर रिकवरी दिखावा है, हमारा देश रिकवरी दिखावा है, और आप बिना फैक्ट के बात कहें ये दिखावा नहीं है। आप केरल में, बंगाल में किसान के लिए कुछ ना करें, ये दिखावा नहीं है, लेकिन देश में कहें हम किसानों के लिए सब कुछ कर देना चाहते हैं। जल्दी से मैं आपको जरा एक बार बता देता हूं, अभी तक हमारे पास जो रुझान आए हैं उसमें आपको पूरा आंकड़ा एक बार फिर से जल्दी से बता देता हूं। तीसरा सवाल हमने पूछा था कि क्या इस प्रदर्शन का लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, उसमें आप देखिए बड़ी संख्या में लोग कह रहे हैं कि कोई असर नहीं पड़ेगा, और छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में स्पेशली लोग कह रहे हैं कि मोदी ही जीतेंगे। और ये देखिए, अब ये ओवरऑल आपको रुझान बता रहा हूं, अभी तक 41,000 से ज्यादा वोट पड़ चुके हैं। दिल्ली आने का मकसद क्या? 95% लोग वोट कर रहे हैं, ये लोग हंगामा करने दिल्ली आना चाहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 कि क्या तरीका होना चाहिए अगर ये लोग दिल्ली आने पर अड़े रहते हैं? 22% लोग कह रहे हैं बातचीत से समझाए सरकार, 55% लोग कह रहे हैं कि नहीं पुलिस बलपूर्वक रोके इनको, और 22% लोग कह रहे हैं कि बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के आते हैं तो इनको दिल्ली आने दीजिए, प्रदर्शन करने दीजिए। अब सवाल नंबर 3 का रुझान, और सवाल नंबर 3 का रुझान यह कहता है कि क्या इसका असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? ऐसा मानने वाले मात्र 5% लोग हैं। 94% लोग कह रहे हैं कि जिसको दिल्ली आना है आ जाए, लेकिन आएगा तो मोदी ही दिल्ली की कुर्सी पर, और 1% लोग कह रहे हैं कह नहीं सकते। और करीब करीब 42,000 वोटर्स ने वोट किया है, तो ये कोई छोटी संख्या नहीं है। बस कुछ मिनटों में, करीब 15-20 मिनट में 42,000 वोट पड़े हैं, बड़ी संख्या में लोग वोट कर रहे हैं। आपको देश का मूड मीटर आज क्या कह रहा है वो तो दिखाया ही, लेकिन इस मूड मीटर में जिन जागरूक वोटर्स ने वोट किया है उनके नाम भी आपको बता देता हूं, जरा बताइए। और आज के 2 विजेता हैं कोमल कुमारी बिहार से, उनका मोबाइल नंबर 0537 लास्ट के 4 डिजिट, और सुनील त्यागी छत्तीसगढ़ से, जिनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है 6813। तो आप दोनों को बहुत बधाई। लेकिन 2 और